हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। इस रीडिंग के चार्ज हम अपने हरिहर को देते हैं और देखते हैं क्या निकल के आते हैं। कलेक्टिव में मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। मौन, साइलेंस, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से लोगों को समझा रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं या चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। होता है ना कि इंसान जब उसे कोई चोट पड़ रही होती है, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत होती है, तो वो कहता है कि ये चीज़ मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन उसने ये जाना, आपके पर्सन ने, यहाँ पर एक की नज़र आई, चाबी, कि मौन ही सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। ठीक है, ये बहस से अच्छा तो मौन है। अगर किसी को आपकी बात नहीं समझनी है तो उसे बहस से या बोलकर समझाने से अच्छा है कि आप मौन धारण कर लें। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। सब ये इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, साइलेंट सिचुएशन में हो सकते हैं। ये आपको भी कुछ नहीं समझाना चाहते, ये औरों को भी कुछ नहीं समझाना चाहते, ये किसी को कुछ समझाना ही नहीं चाहते। ठीक है, वही वाली एनर्जी है कि वक्त समझाएगा। ठीक है, जिसे जो समझना होगा वो अपने वक्त पर समझेगा। मैं फ़िलहाल तो इम्पॉर्टेंट है कि मैं समझ लूँ। यही सेम एनर्जी में आप थे एक टाइम, कि आपने समझाया समझाया, इस पर्सन को समझाया, फिर जब उन्होंने नहीं समझा तो आपने लेट गो कर दिया। वक्त ने उन्हें समझा दिया, आज उन्होंने भी लेट गो कर दिया। यहाँ पर ना एस लेटर निकल के आया है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करेगा कि अगर ऐसा था कि आप अपने पर्सन को कोई बात समझा रहे थे, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। और आपके खिलाफ आपके पर्सन को किसी ने जजमेंट दी थी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आज आप किसी की जगह पर हैं, ऐसे समझो, आज आप जो फील कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना दर्द फील कर रहे हो ना ओनली। ओके, कभी इसी दर्द में कोई और भी रहा हो सकता है, जब वो आपको बोले कि मैं भी इस दर्द में रह चुका हूँ। ओके, तो वो व्यक्ति के लिए बहुत आसान है आपकी कंडीशन को उस वक्त समझना, क्योंकि वो इस दर्द से निकल कर आया है। राइट? तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप आज जिस स्थिति में है, वो स्थिति आज आपकी कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति उसी स्थिति में कभी आ जाए तो उसे फिर समझाने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं वक्त का समझाना। देखो, जब हम किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो बड़ी जजमेंट क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जगह पर कदम थोड़ी रख रखे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा कर रहा है, ये ऐसी की जगह ऐसा कर लेता, ये इसकी जगह ऐसा कर लेता। क्यों? बड़ी जजमेंट्स क्रिएट होती है। हम होते इसकी जगह तो ऐसे कर लेते, हम होते उसकी जगह तो वैसे कर लेते। वो किस मानसिक स्थिति में था, कैसे प्रेशर में था, क्या सोच रहा था, जब तक आप उसकी प्रॉपर प्लेस पर नहीं खड़े हैं, आप उसके दुख का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप उसके दुख को कंप्लीट उसी तरीके से कंप्लीटली अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए आप किसी प्लेस पर पास्ट के अंदर थे, मतलब कोई जगह थी आपकी, कि उस जगह पर आपको बड़ी जजमेंट मिल रही थी और स्पेशली आपके खिलाफ किसी ने मैनिपुलेट किया था आपके पर्सन को, कि ऐसा था तो ऐसे कर लेते, ऐसा था तो ऐसे कर लेते, ऐसा था तो ऐसे कर लेते। होता है ना, लोग बोलते हैं कि, अब जैसे मैं बहुत अच्छी बात एग्जाम्पल से ही बता देती हूँ तो शायद समझ में आए। सोशल मीडिया पे लोग आपको बोलते होंगे कि ये 10 साइंस अगर आपको किसी के अंदर मिलेंगे
तो वो इंसान ऐसा है। अगर वो इंसान ऐसा होता तो वो आपके लिए ये ज़रूर करता या वो ज़रूर करता। ये जजमेंट्स हैं डियर। वो इंसान उस परिस्थिति में रहकर क्या सोच रहा है। अब देखो यहाँ पर भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो वास्तव में उनका दिमाग सही चला नहीं या फिर उनके पैटर्न्स डिफरेंट थे। एक वो लोग होते हैं जो कॉन्शियसली चीट करते हैं। तो यहाँ पर भी दो तरीके के लोग आते हैं, हर जगह मिल जाएंगे दो तरीके के लोग। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को समझने के लिए आपको उसकी प्लेस पर खड़ा होना पड़ता है कि एग्जैक्टली फील क्या कर रहा था। ठीक है, जजमेंट तो दूर से देना बहुत आसान है क्योंकि आप उसकी प्लेस पर नहीं हो, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया था, किसी भी तरीके से आपके खिलाफ बोला गया था कि ऐसा होता तो तुम ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो वो ऐसा कर लेती, ऐसा कर लेता, उसने ऐसा किया तुम्हारे लिए, उसने वैसा किया तुम्हारे लिए। बोलते ना, फ्रेंड्स ही बोलते हैं, अरे तेरी तेरी गर्लफ्रेंड है, तेरा बॉयफ्रेंड है, तो ऐसा करता तेरे लिए, वैसा करती। तो ये सारी चीज़ें जो जजमेंट आती है, इंसान का भी दिमाग अगर मतलब वो आपके पेन को नहीं समझने वाला व्यक्ति है या फिर उसको भी है कि हाँ उसका दिमाग भी चल रहा है वैसे ही, तो वो उनकी बातों में डेफिनेटली आएगा। अगेन आप किसी को समझा रहे हो, वो आपकी जब बात को नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, यूनिवर्स आपको सेम पेन में रख दे। फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं जो आपको फिर ज्ञान दे पाए, क्योंकि अब जो ज्ञान आपने लिया है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ लिया है। ठीक है, तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि जजमेंट क्रिएट हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया था तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को सिचुएशन में रख कर सिखाया है और उसी एनर्जी तक लेकर गए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति साइलेंट होकर आपको जाने के लिए कह देता है, क्यों वो साइलेंट हो जाता है, क्यों वो खामोशी। अक्सर आपने देखा होगा, मैं रीडिंग करती हूँ, उसमें आपकी खामोशी में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी खामोशी में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। खामोशी का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर के आप उसको समझा रहे हो, आपके समझाने से वो नहीं समझ रहे। ठीक है, आपके समझाने से वो नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको मौन धारण करने की जरूरत है। अब वक्त समझाएगा। और फिर आपको कह दिया लेट गो कर दो, वही सेम एनर्जी आज इस पर्सन की है कि इन्होंने लेट गो करना या मौन धारण करना सीख लिया और इनको समझ में आया कि खामोशी का अर्थ ईगो नहीं होता है। कई बार लोग आपको खामोशी का मतलब अहंकार बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खामोश है तो वो अहंकारी नहीं हो सकता है कि वो अपने स्तर पे अपना सारा प्रयास करके थक गया हो और उसने आपको खामोशी दे दी कि जाओ जो करना है करो, लेकिन आप तो आज भी टॉक्सिसिटी के आदी हो, आप आज भी उसे अहंकारी बोल रहे हो। क्या पता उसके मौन का अर्थ अहंकार नहीं है, वो चोट है जो आपके द्वारा उसको मिली है। हर व्यक्ति क्या सोचकर क्या काम कर रहा है, ये आप अपने जजमेंट से हमेशा ट्राई करते हो निकालने का, पर ज़रूरी थोड़ी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो खामोशी दी अपने पर्सन को, इसलिए थोड़ी दी थी कि आपको आपके पर्सन को अहंकार दिखाना था। अहंकार में आपने खामोशी दी। आपने अथक प्रयास कर लिया, जब सर मार लिया आपने पूरा दीवार में अपना, और जब आपने देखा कि कोई रिजल्ट ही निकल के नहीं आ रहा है, तो मजबूरन आपको लेट गो करना पड़ा। तब आपने मजबूरन लेट गो किया और उस व्यक्ति को स्पेस दिया कि जाओ सीखो। और उस वक्त भी कोई आपको जजमेंट दे कि ये व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, अहंकारी है, तुम्हें समझ में आएगा कि अहंकारी नहीं है, वो अपना 100% एफर्ट लगा चुका था तुम्हारे साथ। अब जब उसने देख लिया कि तुम समझने वाले हो नहीं, तो उसने तुम्हें तुम्हारे हाल पे और तुम्हारी प्रकृति के हाल पे छोड़ा। ठीक है, और उन लोगों को भी फिर आंसर मिलते हैं तगड़े वाले, जिन्होंने आपके खिलाफ सामने वाले को मैनिपुलेट किया होता है। क्या आपने मैनिपुलेट किया, आपने सामने वाले को जो जजमेंट दी, जरा उस जगह पर थोड़ा सा आओ, उसको उस जगह पर थोड़ा सा अपने पैर को तो रखो, तो तुम्हें समझ में आए कि तुमने सामने वाले को क्या पीड़ा पहुंचाई है। वैसे प्रकृति के जो न्याय जो होता है ना, कुछ इसी तरीके का होता है कि आपने जिस जगह पर सामने वाले को रखा है, उस जगह पर अगर आप आए तो क्या आप फील करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन की ऐसे खींचातानी टाइप की हो रही है। खींचातानी समझते हो, आपने वो रस्सा कस्सी वाला गेम देखा होगा कि एक बड़ी सी मोटी रस्सी होती है, कुछ लोग इस तरफ से खींचते हैं, कुछ लोग उस तरफ से खींचते हैं। अब मान लो कि ये पर्सन वो रस्सी है, कुछ लोग इस तरफ से खींच रहे हैं, कुछ लोग उस तरफ से खींच रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझो। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके लिए दोनों तरफ ही लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस तरफ वाले भी और इस तरफ वाले भी। ठीक है, आप दोनों में से किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन इस तरफ वाले आपको अपने हिसाब से सिखा रहे हैं, इस तरफ वाले आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो व्यक्ति परेशान नहीं हो जाएगा। अब सोचो उसके दोनों हाथ आप लोगों ने खींच रखे हैं कि नहीं तुम मेरे तरफ से आओ, नहीं तुम मेरे तरफ से आओ, ठीक है, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, सामने वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो दिक्कत भी क्रिएट होती है ना, ठीक है, कि आपको डिसाइड करना है, लेकिन कुछ लोग आपको इस तरफ खींच रहे हैं, कुछ इस तरफ खींच रहे हैं। अब आपको ऐसे में बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। कई बार ऐसा होता है कि ये सेम सिचुएशन किसी इंसान की अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के बीच बन जाती है। फैमिली अपनी तरफ खींचती है, पार्टनर कहता है मेरे हिसाब से सारे काम करो। यार यहाँ पर चाहिए अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर चाहिए कि तीनों लोग समझदारी दिखाएं। पर अहंकारी क्या करते हैं पता है, वो उस तरफ अहंकारी हैं कि सब हमारी मर्जी से होगा, ये वाला पार्टनर इस तरफ अहंकारी कि सब हमारी मर्जी से होगा, ठीक है, और जो बीच में उसमें खिंच रहा है वो एक तरफा हो जाएगा। अगर वो बैलेंस नहीं बना पाया तो फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी के पार्टनर ने आपको रखा था कि इधर से फैमिली और इधर से आपके पार्टनर, तो यहाँ पर आपने अगर मतलब वहाँ पर आपको देखना होता है कि क्या चीज़ चूज़ करना बेहतर है मेरे लिए, मेरी सोल कॉलिंग क्या है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे किस तरफ खींच रहा है। इस सिचुएशन में अगर आपको इस पर्सन ने रखा था, तो मेरे को यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है कि वो सिचुएशन को इस पर्सन ने डीपली अंडरस्टैंड किया। कि जजमेंट देना बहुत आसान होता है। आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझने की बजाय उसे कह रहे हो कि मेरी मर्जी के सारे काम करो। कुछ चीज़ें आपकी मर्जी से करना पॉसिबल होता है, हर चीज़ आपकी मर्जी से करना पॉसिबल नहीं होता है भाई। आपकी खुद की भी फैमिली, आपकी खुद की भी चीज़ें होती हैं। आप हर चीज़ में अपने आप को ऐसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि मैं अपना बलिदान दे दूँ पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर सर मिरर की बहुत एनर्जी है। आप में से कलेक्टिव की एनर्जी में बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग की थी तो मैंने ये बोला था कलेक्टिव की एनर्जी बताइए। यहाँ पर जितने लोग भी ऐसे हैं, मतलब जस्टिस की वाइब बहुत अधिक है यहाँ पर। कैसा जस्टिस, कि आप उस जगह पर खड़े होकर सीखें, आप सामने वाले को क्या पेन दे रहे हो, आप उसकी जगह पर आकर उस पेन को अनुभव करें, ठीक है। ये वाली जस्टिस की वाइब है यहाँ पे। अब इससे भयंकर जस्टिस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ना व्यक्ति मौन में जाता है फिर, क्योंकि वो समझ गया होता है कि क्या पीड़ा दी थी मैंने सामने वाले को। तो हर मौन, हर साइलेंट एनर्जी, हर नो कांटेक्ट एनर्जी अहंकार नहीं होती है, ईगो नहीं होती है। लोग कहते हैं मेरे से बात नहीं कर रहा है तो ईगो में है। कई बार ईगो इसका रीज़न होता है, लेकिन कई बार इसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली और आपके बीच में जगल कर रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आप अपनी जगह हो, वो अपनी जगह है। इसका निर्णय कुछ भी हो सकता है। इसका निर्णय ऐसा भी हो सकता है कि वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा है। इसका निर्णय ये भी यहाँ से भी आ सकता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उसे वो कंफर्ट ही नहीं दे पा रहे हो जो वो आपके फेवर में आकर सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाए। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, किसी के मौन धारण का रीज़न। जैसे पता है इस वक्त एनर्जी ऐसी है, आईना। आईना मतलब आप देखो, उस जगह पर आ जाओ आप, और उस जगह पर आकर सीखो आप, जिस जगह पर आपने सामने वाले को रखा था। क्या है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही कि दूर से तो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि वो उसने ये गलती करी है, उसने वो गलती करी, उसने मेरे हिसाब से ये नहीं किया। आप लोगों ने भी कम जजमेंट नहीं दी, कि मैं हमेशा एक तरफा रीडिंग नहीं करती। जैसे आप लोग भी कई बार अपने पार्टनर को जजमेंट देते हो और आप लोग अब्यूजिव वर्ड भी बोलते हो, ठीक है। अब कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनने कॉन्शियसली चीट किया है, पर कुछ लोगों की एनर्जी में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या रीज़न है, कई बार आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते सामने वाले को। तो कभी कभी उस सिचुएशन में फिर यूनिवर्स आपको भी सोचता है कि
तुम ऐसे नहीं ऐसे अंडरस्टैंड कर पाओगे सामने वाले की सिचुएशन कि उस पर क्या बीत रही थी। आप तो अपनी दृष्टि से ऐसे देख रहे थे कि उसने मज़े में ये काम किया या उसने मतलब बहुत सुखी होकर ये काम किया, बट एग्जैक्टली फील करो कि उसने कैसे वो चीज़ को हैंडल किया या कैसे उसने वो काम किया। तो इस तरीके का मैसेज है। कहते इससे बड़ा कोई कर्मा नहीं हो कि आपको सामने वाले का पेन अगर महसूस करने के लिए प्रकृति ने उसी अवस्था में रख दिया, इससे बड़ा कर्मा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एक दिल दिखाई दे रहा है और इस दिल को कोई पकड़े हुए है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन अपने दिल को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि पर्सन अपने दिल को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मतलब वो बार बार टूट रहा है या चोट खा रहा है। सुबह की एनर्जी में भी आया था हीलिंग आर्ट, जिसमें हार्ट के 2 पीसेस हो रखे थे। ठीक है, ऐसा मैसेज है। लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स। आज के दिन में ना ये अपनी धोखे, अपनी चीटिंग और अपने मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन की किस तरीके से इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, मूव ऑन किया। ठीक है, कैसे इस पर्सन को ये कनेक्शन बोझ लगने लगा था, आप इस पर्सन को बोझ लगने लगे थे डियर। ठीक है, 6 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। ये कनेक्शन इस पर्सन को बोझ लगने लगा था, ये कनेक्शन इस पर्सन को हैवीनेस दिला रहा था। ये कनेक्शन जो लोग रन करे हैं ना आपसे 7 ऑफ शॉर्ट्स, जैसे ये भी मैंने आपको बताया कि कभी कोई व्यक्ति आपसे रन क्यों करता है, क्योंकि आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ते हो, आप उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करते हो। कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है वो मतलब आप उसके लिए माहौल कैसा कर देते हो, टॉक्सिक कर देते हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को जब ये गाइड किया कि आपको अपने पर्सन को स्पेस देना चाहिए, आपको उसको समझने का मौका देना चाहिए कि वो क्या चाहता है। अब जब आपको ये रीडिंग में गाइड किया डोंट चेस, डोंट चेस, डोंट चेस, तब आप लोगों ने चेस करना बंद किया। नहीं तो आपने उसको समझाने के लिए जितनी एनर्जी उस पर लगाई थी, उसके बाद उसका रन करना लाजमी था, क्योंकि आपका कनेक्शन इस पर्सन को लगने लगा था बोझ। और 3 ऑफ कप्स के नीचे एस, 3 ऑफ कप्स के ऊपर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो। और कोई ऐसा व्यक्ति जब उसकी लाइफ में आया जिसने उससे कम बात की, या फिर कहें कि आपके रिस्पेक्ट में, अब जब किसी इंसान से आप पहली बार मिलते हो तो उस इंसान का नेचर आप ऐसे थोड़ी समझ जाते हो कि भाई कैसा नेचर है इस व्यक्ति का। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा समझदार है, ये ज़्यादा लॉजिकल है, ये ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा चीज़ों का। यहाँ भी धोखा हो जाता है कि एक मुलाकात में आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते। तो इस पर्सन ने आपके साथ यू नो आपको अंडरस्टैंड ना करने की बजाय आपका बोझ लगा, कनेक्शन लगा इस पर्सन को बोझ, और इन्होंने एक न्यू बिगनिंग का चांस लिया। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ 3 ऑफ कप्स के ऊपर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन ने एक न्यू बिगनिंग का चांस लिया, और थर्ड पार्टी के साथ फिर इस पर्सन को उसी सिचुएशन में जाना पड़ा जिस सिचुएशन में इस पर्सन ने कभी आपको डाला था। ये है पूरी कहानी। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये पर्सन कभी थर्ड पार्टी में नहीं जाते अगर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते। आपने टॉर्चर किया है ओवर एनर्जी देकर, आपने टॉर्चर किया है सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा समझा कर, आपने टॉर्चर किया सामने वाले को कर्ज करके, आपने टॉर्चर किया सामने वाले को स्पेस नहीं दिया आपने, आपने इरिटेट किया। जबकि
यूनिवर्स क्या कहता है कि इरिटेट नहीं करना है, हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। अगर कोई चीज़ आपको किसी व्यक्ति की पसंद नहीं आ रही तो पहली ही टॉक में उस व्यक्ति के साथ एक हेल्दी बाउंड्री लगाओ और उसको बोलो कि ये सब मैं टॉलरेट करने के लिए नहीं बना हूँ, दफा हो जाओ, दोबारा दिखना मत। आपने क्या किया, चांस पे चांस, चांस पे चांस, चांस पे चांस, उसकी वजह से आपकी एनर्जी हो गई डिस्टॉर्ट और आप बन गए टॉक्सिक व्यक्ति। और जब आप टॉक्सिक हो गए तो सामने वाले ने आपको पूरा बर्बाद करने के बाद, कहते हैं ना कि उर्दू में एक वर्ड आता है, क्या बोलते हैं उसको, जेनीस बोलते क्या बोलते हैं पता नहीं, मैंने कहीं पर सुना था तो मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं आती है, खैर। तो वो आप बन गए एकदम टॉक्सिक व्यक्ति। और जब आपको पर्सन लगा कि यार यार आप तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला रहे हो, तो इस पर्सन ने आपसे रन किया। अब क्योंकि आपने ज़्यादा एनर्जी दी तो व्यक्ति भागेगा आपसे, भागकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही पहुंचे जहां पर इनको लगा कि यहाँ न्यू बिगनिंग है, यहाँ चैन हो मेरे दिल का, ठीक है, क्योंकि वो पहली मुलाकात में तो सब समझदार लगते हैं। एंड देन फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। अब इस पर्सन को यहाँ से भी छुट्टी और यहाँ से भी छुट्टी, अब इस पर्सन को हरी जगह से मूव ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन तो ये पर्सन समझ गए, आपको इन्होंने किस सिचुएशन में रखा था, ठीक है। ये आपको इस सिचुएशन में इस पर्सन ने पास्ट में रखा था, इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को रख दिया है, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ शॉर्ट्स की आप कई बार अपने पार्टनर को अपनी हरकतों से भगाते हो, वो जाना नहीं चाहता है लेकिन आप उसके लिए वो माहौल क्रिएट करते हो कि जा भग जा, दोबारा मत आइयो आप भी उसे भगा देते हो अपनी हरकतों से, अपने चीखने चिल्लाने से, क्योंकि स्टेबल बिहेवियर देना नहीं आता। और इसमें गलती भी कुछ नहीं है, ये भी तो चीज़ें सीखने को, यही सीखने के लिए तो इतना इंसान वो करता है, यहाँ जन्म लेता है। तो अगर पहले से सब कुछ आता होता तो दिक्कत ही नहीं होती, यही तो नहीं आता था, यही तो सीखना था इस रिश्ते में, इसीलिए तो इतना दिक्कत आई। अब स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मैसेज है यहाँ पे, मतलब किसी को इतना नहीं भरो, किसी को इतना चेज मत करो कि उस इंसान को तुम बोझ लगने लगो, अपनी इज्जत कराना सीखो। बैलेंस बिहेवियर, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि बैलेंस गया और अध्यात्म में आपको यहाँ वहाँ टॉर्चर मिलेगा या ट्रिगर मिलेगा। जितना आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे उतना खुश रहेंगे, ठीक है। कितना एक्यूरेट आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।